आज हम आमिर की जिंदगी की एक झलक देखेंगे। आमिर एक गरीब खानदान का है, मगर उसने जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां देखी और हाल ही में वो एक बड़े इदारे का डायरेक्टर भी बन चुका है। एक बात आपको बताता चलूं कि अपने ओहदे की मुनासबत से आमिर ने ड्रेसिंग करना अब तक नहीं सीखा। आमिर अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रहता है और आम रवाज के मुताबिक उसने अपनी एक कज़न सदफ से शादी की। सदफ की आदत है हर रोज सुबह सवेरे उठकर खानदान को मीठी मीठी दूध पत्ती चाय पिलाना। अंकल ये आपकी चाय। सदफ देखने में एक भोली भाली लड़की लगती है, मगर रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिशमंद भी है। थैंक यू बेटा। आमिर का बाप एक शरीफ आदमी और अपने घर का सरबराह है, बराए नाम। अंकल ये आपकी चाय। आमिर की माँ अपनी उम्र से कम नजर आती है और बड़ी मासूम बनती है, मगर हकीकत में घर के छोटे बड़े सारे फैसले खुद करती है। अनम आमिर की छोटी बहन अपने भाई आमिर से बहुत प्यार करती और उसे अपना आइडियल समझती है और कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद चाहती है कि अपने भाई के इदारे में काम करे। आमिर की बीवी सदफ के 2 भाई हैं। उसके बड़े भाई माइकल ने हाल ही में बिल्डिंग ठेकेदारी शुरू की, मगर अब तक उसका कोई खास तजर्बा नहीं है। हमारे हीरो की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी आज तक। बेटा आमिर ऑफिस चला गया है? नहीं, वो रेडी हो रहे हैं अंदर। भाभी आपको ब्रेड दो। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। भाई ऑफिस का काम कैसे चल रहा है? ओह याद आया। चाय आप। पापा जी बेटा। ऑफिस में काम ज्यादा हो गया और स्टाफ भी बढ़ गया, इसीलिए ऑफिस को डबल स्टोरी किया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। यानी कि ऑफिस की छत के ऊपर एक और बिल्डिंग बनेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपके ऑफिस का लुक और अच्छा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। अनम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मगर जब से उसकी दोस्ती अपनी भाभी सदफ के छोटे भाई शहरयार से हुई, उसकी पढ़ाई मुतासर होने लगी। काफी अरसे से अनम और शहरयार, जिसे अनम शहरी कहती है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये देखकर माँ बाप ने उनकी मंगनी कर दी। ये लो, आ गए आपके कॉन्ट्रैक्टर। आपके साले से अच्छा और कोई हो सकता है क्या? क्या बात हो रही है, कुछ हमें भी तो बताओ। भाई बैठे नाश्ता करें। शहरी नाश्ता करो तुम भी। लो बेटा, तुम कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर भी आ गया। ठीक है, आप लोग बैठ के बातें करें, मैं अंकल आंटी के पास बैठता हूँ। हेलो अंकल। हेलो आंटी। बात यह है कि हमारे दफ्तर के ऊपर एक और फ्लोर तैयार किया जा रहा है, तो तुम भी अपना एस्टिमेट बना के वहाँ जमा करवा दो। ठीक है आमिर, हम अपनी कंपनी की तरफ से कोटेशन और टेंडर बनाकर जमा करवाते हैं। तो इदारे के डायरेक्टर तो आप हो ना, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। ये बात तो बहू ने बहुत अच्छी कही है। डायरेक्टर तो मैं हूँ, पर फैसला तो कमेटी ने ही करना है। भाई आप कमेटी को मशवरा भी तो दे सकते ना, भाई अच्छे और ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर है। ऐसा तो मैं कर ही सकता हूँ। ओह मेरे ऑफिस का टाइम होगा। ठीक है मोम। ठीक है डैड। ठीक है अंकल आंटी, हम लोग भी चलते हैं, बस मुझे भी साइड पर जाना, देर हो रही है। ठीक है। आमिर बेटा, जरा बात सुनना। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कल को ही दिलवाना, वरना सदफ क्या सोचेगी कि जानबूझकर मेरे भाई को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवाया। माँ आप क्यों नहीं समझ रही, डायरेक्टर तो मैं हूँ, पर ये डिसाइड करना कमेटी के हाथ में है। मैं कुछ नहीं कर अगर सकता। अपने घर में सुकून चाहता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कल को ही दिलवाना। चलो ठीक है। हेलो। हेलो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फ़ोन करने की वजह ये थी कि मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई को ही मिले। आमिर ने माइकल भाई को कहा था ना, आप अपना एस्टिमेट बनवा कर जमा करवा दें। वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाई से बात करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई माइकल को ही मिलना चाहिए। ये फैसला कमेटी करती है। अगर फैसला कमेटी ने करना है तो तुम्हारा भाई किस बात का डायरेक्टर है? मैं क्या करूँ, मुझसे क्यों इतना गुस्से में बात कर रहे हो? कान खोल कर सुन लो, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं शाम को ही मंगनी की अंगूठी तुम्हारे घर भेज दूंगा।
हेलो शेरी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने जो कहना था कह दिया। हेलो बाय। शेरी। आमिर, मुझे आपसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात करनी है। अंकल भी यही चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट माइकल भाई को मिले, आंटी भी यही चाहती हैं, और शहरियार ने भी आज अनम को फ़ोन किया, जिसकी वजह से बहुत परेशान है। हम दोनों फैमिलीज़ के लिए बेहतर यही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट माइकल भाई को मिले। मैं आपके साथ हूँ, आपसे दूर नहीं जाना चाहती। सदफ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं माइकल को ही कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। थैंक यू। आमिर साहब, आपने असेसमेंट की रिपोर्ट कंप्लीट कर ली? ये लें। इस दफ़ा 3 लोग ही आए। जी सर, माइकल वाला चेक कर रहे हैं। देखिए, चेक करें। सर, ये माइकल वाला सही नहीं रहेगा। आमिर साहब, माइकल तो आपका रिलेटिव नहीं? जी सर, रिलेटिव तो हैं। मैं देख रहा था इसके रेट भी ज़्यादा है। सर, रेट तो बेशक हाई है, लेकिन ये काम अच्छा और मौसर करता है। इदारे की पॉलिसी के मुताबिक एम्प्लॉय के किसी भी रिलेटिव को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। सर, मेरे ख्याल में राजू ठेकेदार की रेट बहुत कम है। वो काम भी बहुत अच्छा करता है, मैंने उसका काम देखा भी। पॉलिसी के मुताबिक माइकल इसका कज़न है और एक भी हाई। तो फिर अगर कमेटी मुतफिक है तो हम फिर राजू ठेकेदार को हम लोग साइन कर लेंगे। क्या फैसला हुआ? अरे बोले ना। क्या फैसला हुआ बेटा, कुछ तो बोलो। कमेटी ने फैसला कर लिया, माइकल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। मुझे तो पहले ही पता था, ये कभी नहीं चाहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट माइकल को मिले। भाई, आपने सिफारिश भी नहीं की। अगर आप चाहते तो ये कॉन्ट्रैक्ट माइकल भाई को मिल सकता था। तुमने रिश्तेदारी का भी ख्याल नहीं किया। तुम्हें पता है तुम्हारा ऐसा करने से ये रिश्तेदारी टूट सकती है। तो ठीक है, मैं ये वकील की बंद तोड़ता हूँ।